आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था और छुड़ानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। इनके पूज्य पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ वहां घर जमाई रहा करते थे। वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद वहां रहने लगने के उपरांत। इनके जमीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी और खेतों में उस समय गौवें बहुत रखा करते किसान लोग। 100-100, 150-150 गायें रखा करते। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, फसल बहुत कम होती थी, जिस कारण से पशु धन से ही वो अपना व्यवसाय चलाया करते थे, निर्वाह किया करते थे। तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे। वहां परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य गवाले थे, पाली थे। सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था, महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था, भी भोजन तो मैं पाकर आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है महात्मा जी? आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो, आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते। हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा, भी दूध पिला दो। उन्होंने कहा, जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे, बाबा जी आपकी नीत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा, भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूं। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा, महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी, साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमेश्वर खड़े हुए, साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे, और गऊ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया। परमात्मा ने थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा, ले पालियो, पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंत्र का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवे को नहीं, पाप का है। तो और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते, पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी 94 खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का, तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे, और परमात्मा उनके लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, लाओ भगवान, हे महाराज जी, आपका जूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया।
तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव यह है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया, उनके मुख से कहलवाया कि हम अविनाशी नहीं है। धर्मराज के दरबार में गए, धर्मराज ने, जो यहाँ का, जो कि एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जब परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज। क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप से नीचे से गए थे, वो उनको खुरका धमका रहे हैं जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते हैं। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है, इस प्रकार परमात्मा वहां बोल रहे हैं। और गरीबदास जी देख रहे हैं, बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के, सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है, उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़। फिर क्या कहता धर्मराज? कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य किए हैं वो दोनों अकाउंट मेरे पास इनके सुरक्षित हैं, और मैं केवल कर्म आधार से ही इनको सुख और दुख का विधान बनाता हूं। जब इनके अकाउंट में दुख है, पाप हैं, तो दुख होंगे और इनको मुझे सजा भी देनी पड़ेगी। तब परमात्मा ने कहा, जब धर्मराज ने यह कहा कि कर्मों से तीरथ हैं अब हैं शरण कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। परमात्मा क्या बोले? तेरे कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दो नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा कि ये कर्म तुम न करवाए इनसे, उल्टा ज्ञान दे के, सारा गलत ज्ञान प्रचार करवा के, और ये कर्म भ्रम जो ब्रह्मांड के, एक पल में इनके सब नष्ट कर दूंगा। मेरे पास ले आना, तेरे अकाउंट ने मेरे पास ले आना, और मैं क्रॉस कर दूंगा, उसको काट दूंगा, इनके सब पाप कर्मों को, इनको सजा नहीं देना। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग का अपने को कह भी पता नहीं था आज तक, और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक के ज्ञान से परिचित नहीं, तो टीचर कैसा? जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है, तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को, वहां अपना सारा सब कुछ दिखाया। और वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं,
सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफेद, और एक बहुत बड़ा गुम्बज, मंदिर नुमा गुम्बज है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे भगवान, वो वहां चंवर उठा करके अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरुजी पर करते हैं। तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये है जो सामने तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजो में शरीर, यानी एक रोम में करोड़ सूर्य मिला करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की। वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए, और उस चंवर को वो तेजो में शरीर वाले भगवान एज ए सेवक, सर्वेंट की तरह, सेवादार की तरह चंवर कर रहे हैं बाबा जी पे, जिंदा महात्मा के। अब गरीबदास जी देख रहे हैं, क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये। इतने में तेजो में शरीर उस कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितनी भी पृथ्वी पर प्राणी है, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, वो सभी यहां रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा उनको अलग स्थान है, वो अलग से 30 सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट का, तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े, कितने अच्छी इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए, छोड़ के इस स्थान को। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहां थे आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूं, आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है। आपने आंखों देख लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता है, अभी आपसे मुलाकात कराई थी, और इसको मैंने आदेश दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा, ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे को पास आएंगे, अन्यथा देखो वो कैसे उन्होंने नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं, और कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वायदा हुआ है, और इसने स्वयं कहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो जब कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू होगी, तब मैं सबको पार करूंगा, और उसके लिए ये आपके गवाही की आवश्यकता पड़ेगी कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। तो गरीबदास जी को समझा बुझा के वहां से तैयार किया, और बताया कि मैं 120 वर्ष काशी में भी रहा था, बनारस में, लेकिन ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं सकी, और आप जाना मेरी गवाही देना। परमात्मा ने उनके अंदर वो अमृतवाणी फीड कर दी, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ से चलेगा वो गरीबदास का होगा, और उस 12वें पंथ के प्रवर्तक यानी गरीबदास जी 1774 में उनका जन्म होगा। तो उनके द्वारा मेरी महिमा की अमृतवाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ ज्ञान की, क्योंकि वो बीच के अंदर जो काल के एजेंट संत आएंगे कबीर पंथ में, वो कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे, अपनी सूझबूझ से वो उसको काट छांट कर सकते हैं। इसलिए इस यथार्थ ज्ञान को पुनः जीवित रखने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से ये तत्व ज्ञान फिर से मालिक ने दिया, जो दास अब आपको सुनाने जा रहा है। तो उसके बाद गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया। उधर से क्या हुआ कि बच्चे को मृत जानकर
मृत जानकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता पर रख दिया था। अग्नि लगाने वाले थे, तभी परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया। उसके बाद उस परम पिता से प्राप्त ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को किस प्रकार बोला। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत। आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। नैनो मद निरखत रहे, अवगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए दे, सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बिच कमल है, उजल हिरंबर धाम। शेष शेष पुन रटत हैं, जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए, ये 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोके। 10वां जो अवतार है, हिमालय का नीर। भौतक गोते खावेंगे, नो सतगुरु कहे कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या, जाके माने बाप। पिंड ब्रह्मंड से रहित है, जाना तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचारे। इनको माया जानियो, ये 9 10वां अवतार। कृष्ण कन्हैया राम है, बलि 52 अवतार। हिरणाकुश नरसिंह है, ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है, नूरी देह शरीर। ये करता हो उतरे, ये माया के रघुबीर। धरता को करता कहें, ये बड़ा अंधेसा मोहे। पारस पद भेंटा नहीं, तो जिसको कहिए लोए। लोक अलोकम दीप सब, ये पूर्ण पद प्रकाश। धौल धरनी सब जावेंगे, थिर रसी आकाश। गरीब आकाश नाश में है नहीं, और सब का नाश। शब्द अतीत सुभान है, तिथि 12 ने 12 मास। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान से गरीबदास जी के कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैकंत। कस्तूरी के अंदर से अपने आप सुगंध आती रहती है, उसको छेड़ने और करेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कि कबीर परमात्मा में इतनी शक्ति है, उसके संपर्क में आने के बाद पल पल में आपको महसूस होगा कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हुई है। फिर क्या बताते हैं कि जहां पर कबीर परमात्मा रहते हैं, 88 ना गए, वो 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। अब सभी की सतिथि बता रहे हैं गरीबदास जी, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, केवल ये चौपाई और दोहे नहीं है, इनके अंदर गूढ़ रहस्य है, जिस कारण से इनको आज तक हम समझ नहीं सके। इसमें क्या बताना चाहा है कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और जिनको आप 9 अवतार 10 अवतार कहते हो, किसी को 24 और 25 अवतार कहते हो, ये सभी नाशवान हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहां इस लोक में आकर गलत साधना करके, और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था, जब तू आया। अपना स्वरूप भूल में भूला, तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था, जब तू आया। जब तो सतलोक से आया, एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था। घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेरे।
ये दम गिनती के दिए भाई, फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, न तो यो एक दिन समाप्त हो जाएगा। बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइए ये अटक रहा सुखदेव। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश से, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो चाहे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असला असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपरले मनते आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिंद एक है दूजा नहीं गंवारे, सबका मालिक एक है दो नहीं है। और दो कहे सो दो की फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर पुरुष सिर मुकट है कोट भानु उजियार, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सृजनहार। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकट है, परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकुट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। दर्शकों, आपने सुना कि परमेश्वर कबीर जी बालक गरीबदास जी की आत्मा को ऊपर सतलोक में लेकर गए, जहां पर स्वयं परमात्मा रहते हैं। गरीबदास जी महाराज ने सतलोक का आंखों देखा हाल बताया। हम सुल्तान ने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, जिल के बिंब अगाध गति हम सूत्र चातर तान। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धराए अविगत सत्य कबीर है। अविगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु महेश वजीर है शिव करत खवासी। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज ने बताया कि काशी वाला धानक समर्थ है, वही सबका उत्पत्ति करता है। वह राजा के समान तख्त यानी सिंहासन पर विराजमान है। इसका प्रमाण पवित्र वेदों में भी वर्णित है कि परमात्मा राजा के समान दिखाई देता है और वह परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान यानी बैठा है। कबीर पुरुष सिर मुकुट है कोटि भानु उजियारे, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सिरजनहारी। वो सब का दाता, उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं देवता हैं, ब्रह्म पर ब्रह्म और ये ब्रह्मा विष्णु महेश राजपाट राजा प्रजा सभी मंगते हैं उस परमात्मा के याचक, और वो समर्थ दाता सबका सृजनहार और सबको सब कुछ देने वाला दाता है। जोग जीत करुणा में ये मुनिंद्र कहो कबीरे, 12 पंथ चलाई या फिर डिगे बदावे धीरे। राज तपक 14 सही रपती कोट असंख्य, जा हृदय सतनाम नहीं वो राव नहीं वो रंग। अब गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास पूरी पृथ्वी का भी राज्य हो और वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो राजा नहीं है, वो तो एक रंक व्यक्ति है, रंक अध्यात्म मार्ग का। और उससे अधिक बताया है कि राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन व्यक्ति, और चाहे टूटी हो घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। पूरी पृथ्वी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक मजदूर करोड़ों गुना अच्छा है उस मालिक की नजरों में जो सत भक्ति कर रहा है। वो कंगाल है, वो साहूकार है, वो भक्तिवान। सब रावण पति रावे हैं, जक रोम रोम धुन हो,
दम खाली नहीं नाम बिना छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। एक बैदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का। उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? सठ दर्शन सठ बेख कहावे, बहुविध दूंदो दार मचावे। ये तीर्थ व्रत करत तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सठ दर्शन ये 6 प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णो, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरिपुरी। कहते हैं इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुष पड़ा है। कैसे? जैसे गर्मियों के दिनों में 5 धुने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के। आदमी तो इन्हों समझा भी महात्मा के कमाल है। तो और फिर सर्दियों के दिनों में एक टपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों सुराख बना लेंगे, उसमें पानी डालने जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ठुठ रहे, स्वेटर जर्सी पहने हुए भी सर्दी लग रही है और वो बैठा उस ठंड में नीचे। तो आम आदमी ने सोचा भी महात्माएं पड़ा है। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े, ये अंतर झिन्नी झूले। जग जाने बंदगी करें, ये बोवें सूल बबूल। ये तो डले ढोरे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के घट में शोक सिलसिला और सूतक बढ़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दे रखे हैं, इनमें भक्ति कर सकता है तो कर ले। जैसे कई भक्त कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें बहुत सा काम है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बैंक में लगे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, और घर आते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कोई कहते बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। परमात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव को चांस मिला है परमात्मा पाने का, और ये अटपट करके आप इसको बर्बाद करना चाहते हो तो आपको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास हैं आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यों का न्यों रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और धूम लगा कर घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है इसी में करना पड़ेगा, जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, यह महागलती है आपकी। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की थी, एक जुलाहे का काम कराया और एक घनिष्ठ जीवन जीकर दिखाया। बाकी उनके कोई पत्नी नहीं थी परमात्मा कबीर जी के, और ना उनके कोई माता पिता थे, और न ही उनके पुत्र पुत्री थी। पुत्र पुत्री तो उन्होंने मुर्दों को जीवित किया था किसी परिस्थितियों में, कि ताकि ये भोले व्यक्ति मुझे पहचान सकें कि मैं गॉड हूं, भगवान हूं। और नीरू निमा जो माता पिता थे, उनको कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर प्राप्त हुए थे। ये इतना परिवार था उनका। तो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपका भूल लाग रही है कि अब तो बहुत काम है, फिर देखूंगा। क्या बताते हैं? घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कि यो तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में, एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ के किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना
हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था, नीचे से बाल्टियां बांध कर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसे ही ये टेक्निक होती थी, बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चू 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहां पानी पीऊंगा और घोड़ी को पिलाऊंगा। अब वो निकट आया घोड़ी के ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर हो रहा था रेट चलने से, चू चू ची ची चू चू। दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चूचू को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेट बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चूचू बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था, पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चू चू हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चू चू बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चू चू शुरू हुई, घोड़ी भागी। तब किसान ने कहा दरोगा जी, इस चू चू में पी लो, पीना है इतना दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चू चू में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आपके चू चू ला रखी है, इस चू चू में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी।